नमस्कार। कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा और आप कुछ लोग देख के इसको चौंक भी गए होंगे कि मैंने क्या लिखवा दिया है। क्या मई में होगा SSC-GD का एग्ज़ाम, यही मैंने लिखा है। और इसके पीछे कुछ रीज़न है क्यों लिखा है मैंने। मुझे तो नहीं पता कि मई में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कब एग्ज़ाम होगा ये भी नहीं पता है मुझे। लेकिन सवाल है कि यूट्यूब पर व्यू बढ़ाने के लिए कितने तरह के वीडियोज़ रोज़ बनाए जाते हैं, इसी पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और मेरी मजबूरी ये इसलिए लिखनी हो गई क्योंकि आप देखेंगे नहीं कि सर बताने वाले क्या हैं। ये मैंने नहीं लिखा है, आप जाके देखेंगे तो यूट्यूब पर आपके सैकड़ों ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ थंबनेल लगा कर लिखा हुआ है क्या मई में जून में आपका एग्ज़ाम होगा, सिर्फ इसलिए कि वीडियोज़ को खोला जाए। मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मेरा इंटेंशन ये था कि इसके कंपेरिजन करके आपको दिखाऊं कि सच में रियलिटी है क्या। देखिए, इस बार आपको पता है कि SSC-GD ने पहले अनाउंस कर दिया है कि हम स्लॉट बुक नहीं करेंगे। ये कंफर्म है कि SSC-GD स्लॉट बुक करने नहीं जा रहा है। कहीं आपने सुना भी था कि 8 से 10 मार्च एग्ज़ाम का डेट है, लेकिन सवाल है कि आज तारीख जो है 27 तारीख हो गई। अगर 8 और 10 तारीख को एग्ज़ाम है तो ये डेट है कहाँ? क्या होली के जस्ट बाद एग्ज़ाम होगा इसका? किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई कहता है तो भैया वो अंदाज़ा लगाता है। बहुत सारे टीचर ये भी आके कहते हैं कि मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, तो भैया बहुत दूर तक है तो आप डेट रिलीज कर दीजिए ना, आप कह दीजिए कि इसी डेट को एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये जो आप बच्चों को भरमा रहे हैं आप लोग कि मई में, जून में, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, इससे बच्चा आपको पता है कितना प्रेशराइज होता है। जो बच्चा बिल्कुल पिकअप है अपने तैयारी के, वो अपने तैयारी को किस प्रकार लूज कर देगा इसका आइडिया आपको नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों से, ध्यान से सुनिए। आपका स्लॉट बुकिंग कैंसिल हुआ था, 23 फरवरी वाली एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन किसी से अगर पूछिएगा ना तो कोई इसका जवाब नहीं देगा कि क्यों कैंसिल हुई थी। ऊपर से मार्केट में एक नया चीज़ दौड़ रहा है कि भैया SSC ने एक नया वेंडर खोजने के लिए अपना नोटिफिकेशन निकाला है। तो भैया मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि SSC कोई नया वेंडर खोजने के लिए नहीं निकाला है। SSC ये चाहता है कि जितनी बड़ी टेक कंपनियां हैं आपके इंडिया में, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या उनके पास एग्ज़ाम को फेयर करने का सॉलिड तरीका है? अगर है, हर चीज़ यानी आपका फिंगरप्रिंट हो, आपका सेंटर हो, आपके कंप्यूटर हो, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम में इस्तेमाल होने वाली हर एक एक चीज़ को अगर कोई ऐसी कंपनी है जो मुझे दिखा सकती है, SSC को दिखा सकती है कि आई एम द बेस्ट, तो SSC उसे हायर कर सकता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उसके पास जो टेक कंपनियां आए SSC को पसंद आ जाए। हो सकता है कि सारी टेक कंपनियां फेल हो जाएं, SSC एडिक्विटी को ही कंटिन्यू कर ले। तो बहुत सारा थंबनेल मैंने ये देखा तो इस पर लिखा होता है एडिक्विटी नहीं लेगी आपका एग्जाम, इसलिए नहीं होगा SSC-GD का एग्जाम। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस आप लाते कहाँ से हैं सर जी? हम तो छोटे शहर में रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस आप लोग कहाँ से लाते हैं? इसलिए बच्चों को भरमाइए नहीं। जहाँ तक नॉलेज मेरे पास है उसी प्रकार से नॉलेज है जिस प्रकार से आप लोग को है, लेकिन हम भरमा नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आइडिया है कि होली बाद मार्च महीने में SSC-GD का एग्जाम होगा। मार्च के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे तो मार्च में भी कंफर्म नहीं है। ये आइडिया ही लगाया जा रहा है कि 8 से 10 मार्च के बीच एग्जाम होने वाला है। कंफर्म किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। SSC बेवकूफ़ थोड़े है, उसके अंदर घुस गए आप क्या? इसलिए आप चुपचाप अपनी तैयारी करिए। जिस पिकअप के साथ आप तैयारी कर रहे हैं उसी पिकअप के साथ तैयारी करिए। किसी भी आप सबसे देखिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पता है क्या है? दिन भर आप यूट्यूब पर खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आया होगा, कुछ ना कुछ आया होगा, तो लीजिए, यही सब तो आया है आपके लिए। आप दिन भर टिपते रहिएगा कि रील्स में देखा जाए, वीडियोज़ में देखा जाए, तो दिन भर आप इसी चक्कर में रहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपको देते रहते हैं, लीजिए दिन भर आप भी देखते रहिए, उनका व्यूज़ ये बढ़ता रहता है। तो पहले तो आप एक थंबनेल देख के दिमाग में मत रखिएगा कि एग्ज़ाम मई और जून में होगा। अगर इस दिमाग को अगर लेके चलिएगा तो आगे हो जाएगा आपके साथ धोखा। भैया एग्ज़ाम अप्रॉक्स मार्च में होने की पूरी उम्मीद है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। सब कोई करेगा, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो सबने बताया था एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम जब होगा तब भी सभी बताएंगे कि एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप बनाइए ना। कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तुम कर्म तो करो, आएगा फल, समय पर आएगा, समय तो होने दो उसका। इसलिए किसी भी टीचर के, मेरे भी आप चक्कर में नहीं पड़िए। मैं भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा? अगर दे रहा हूँ तो कल से मेरा वीडियो मत देखिएगा आप भी, है ना? तो उसको आप सीरियस मत लीजिए। जितने भी वायरल वीडियो चल रही हैं उसको सीरियस नहीं लेना है। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए।
होली बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ये मत समझिए कि आपका एग्ज़ाम मई और जून में जा रहा है और कल से आप सेट बनाना छोड़ दिए, करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दिए, जीके जैसे रटना छोड़ दिए, मैथ्स रीजनिंग बनाना छोड़ दिए, तो फिर तो धोखा में पड़ जाइएगा आप। और इसका पछतावा सिर्फ और सिर्फ आप ही को होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। किसी कारण से एग्ज़ाम टला है, वो रीज़न किसी के पास नहीं है, टला है, निश्चित है कि टला है। लेकिन अब टला है तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि अब एडिक्विटी हट जाएगा, फिर नया वेंडर आएगा तब वो एग्ज़ाम लेगा। इतना समय है क्या किसी के पास? नहीं, एग्ज़ाम एडिक्विटी ही लेगा, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको एसएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए निश्चिंत होकर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, बाकी जो होगा हम लोग संभाल लेंगे। चलिए फिर ऐसी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, तो हम इसके पास सबके पहले लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। हम पूरी कोशिश करतेंगे कि हमारे चैनल पर कभी भी कोई ऐसा न्यूज़ ना डाला जाए जो बच्चों के हित में ना हो। थैंक यू सो मच।